आप भी अपना पेश करें। मेरा एनालिसिस ये कहता है ये लोकल चुनाव है और इस चुनाव के अंदर ये सब चीजें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है उसका फायदा उठाती है। इस बार बीजेपी ने उसका फायदा उठाया। इसमें मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि इसने डिवाइड कर दिया, इसने क्या किया, कोई मानता ही नहीं। एक एक वार्ड से चार चार सभासद लड़ते हैं, चार के चारों मुस्लिम होते हैं, फिर आप कहते हैं वोट को बांट दिया। मुद्दा ये नहीं है, हर कोई समझता है कि मैं चुनाव को जीत रहा हूं। बीजेपी ने क्या किया, जहां 20 से 25% मुसलमान है वहां तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं थी। जिस सीट पे 40% मुसलमान था उन्होंने टैक्टिकली कोशिश की कोई ना कोई मुसलमान वहां पे डालो जो वोट को डिवाइड कर दे। जब उससे भी काम नहीं चला तो इनका प्रभारी मंत्री हर जिले के अंदर डीएम एसपी से कहता है कि हमें हर कीमत पे सीट जीतनी है। और जब इनको लगा कि सीट नहीं जीत सकते तो उन्होंने 151 मालूम कैंडिडेट के किसी के शोहर को उठा लिया, किसी के भाई को उठा लिया, किसी के बेटे को उठा लिया। तो चुनाव को इन्होंने इस तरह से जीता है। अब चूंकि पार्टी सत्ता में है तो आपको चीज दिखलाई पड़ रही, जब सत्ता के बाहर होते तो गायब हो जाएंगे। इसका किसी मुसलमान के डिवीजन पे किसी और चीज पे कोई असर नहीं है कि आप ये समझें कि इससे 24 का कोई इलेक्शन तय होगा। या पीछे ऐसा हुआ कि 22 में सब एक साथ थे। जब वो मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है अशरफ साहब, उनके कुछ भी नहीं चल रहा है। ये चुनाव अलग था। बीजेपी सत्ता में थी, आपको दिखलाई पड़ रहा है, उस जीत गई। सत्ता के इन्फ्लुएंस से चुनाव जीती है। आपको पता है 151 में चालान करते हैं, एसडीएम को आप पेश नहीं करते, 12 घंटा 15 घंटे पुलिस लाइन में रखते हैं, उसके बाद पता लगा जेल भेज देते हैं, चुनाव निकल जाता है। अब ये सब बातें चूंकि आप लोग रिपोर्ट नहीं करते, अगर आपको मालूम भी होता है तो आप सोचते जाने दो, तो सत्ता में होते ही रहता है। सवाल सिर्फ इस बात का है, मुसलमान जहां है इंटैक्ट है, मुसलमान समझता है मुझे किसके साथ जाना है। और जहां तक अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात है, ये जो क्लेम अभी आसिम वकार ने किया, बड़ा बोल्ड क्लेम किया है। और आप तो खैर सीरियस आदमी, उनके क्लेम को सुना होगा आपने। मैंने बिल्कुल सुना है। ये क्लेम ये कर रहे हैं, इनके तेलंगाना के अंदर महमूद साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे, ये वहां पे सपोर्टिंग पार्टी है। क्यों नहीं इस बार डिमांड किया था पिछली बार कि महमूद साहब को वापस चीफ मिनिस्टर बना दिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको हटा के डिमोट कर दिया और खाली होम मिनिस्टर उनको रखा। तो वकार साहब का मामला ये जब किसी और स्टेट की बात आएगी तो उसके रिश्तेदार तय करते हैं, और जिस स्टेट में खुद ये हुकूमत में है वहां ये कोई बात नहीं करते इस तरह की। तो इनकी बातें, ये सब चीजें मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। मुसलमानों ने वोट दिया, उनको बीजेपी को हटाना था। अब कांग्रेस बनाएगी नहीं बनाएगी ये कांग्रेस तय करेगी। एक आपने और बात कही कि जहां पर मुसलमान वोट 40% से अधिक थे वहां बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट फिट कर दिया। बिल्कुल, ये फिट करने से आपका क्या तात्पर्य है, कैसे फिट कर दिया? खड़ा कराया और कहां से खड़ा कराया, ये बात क्लैरिटी से बात करो, बंद में नहीं। क्या बंद, क्या कोई एक सीट की मैं बात करूंगा? किस पार्टी से खड़ा कराया? सीट की मैं क्या बात करूं? किस पार्टी? भाई इनको पता था। उसके बाद इतने से नहीं कि अब काम चला तो इन्होंने कोशिश की कि उठा लो प्रत्याशियों को। इन्होंने समाजवादी कितने प्रत्याशियों को उठा लिया, कितने निर्दल प्रत्याशियों को उठा लिया, उनके शौहर को, किसी के बेटे को, किसी को भाई को। अब अपने आपके हिसाब से ये बात बेमानी है? आपके हिसाब से बात बेमानी है कि वोट बटे उठे? कोई नहीं बटा उठा। मैं ये नहीं मानता। ये लोकल चुनाव है, इसमें वोट बटते ही है। इसमें वोट बटते हैं। सत्ताधारी पार्टी हमेशा उसका फायदा उठाती है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है। इसमें कोई इसलिए नहीं। मेरठ में एमआईएम को इतने वोट कैसे मिल गए? फिर जो आसिम वकार कह रहे हैं तुम भी आ जाओ मेरी पार्टी में, तुम भी आ जाओ मेरी पार्टी में। अरे सरकार, ये बीजेपी को हराना इशू नहीं है, लोकल चुनाव है। बीजेपी तो अपने एजेंडे पे काम करती है, उसको तो हिंदू मुस्लिम ही करना है। उसमें वो कामयाब रही, उसमें वो जाति समीकरण साधने के बाद उनका एजेंडा वही था, उसमें कोई फर्क नहीं। ये कहते हैं हमको मुसलमान को वोट मिला, अरे ढूंढ डालो, कुछ वोट नहीं मिला आपको। ऑलराइट, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के सेकंड राउंड में आपके बाकी दिलचस्प विचारों को हम ऐसा कुछ भी नहीं इंक्लूड करेंगे डिबेट में।